तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है जो कि आरडी में सबसे पहला क्वेश्चन है जो अच्छा है, बाकी सब तो आसान है। तो कैसे करना होगा इसको, हम एलएचएस से करते हैं, इसको आरएचएस से भी करने को दे सकता है वो, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल एलएचएस से देखते हैं। तो एलएचएस में क्या है, 2n फैक्टोरियल दे रखा है अपॉन n फैक्टोरियल दे रखा है। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पर इसको मैं 2n फैक्टोरियल को पहले ब्रेक करके देखता हूँ और 1 से शुरू करता हूँ लिखना। 2n ऐसा लिखते क्या है, जैसे अगर 8 फैक्टोरियल है तो इसको हम 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे भी लिख लो, बात एक ही है वो। तो मैं इसको सीधे से आगे की तरफ से लिखना शुरू करता हूँ। इसको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × अप टू कहाँ तक करना पड़ेगा, 2n तक, ठीक है। और 2n से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, इससे एक कम। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको शायद नहीं होनी चाहिए। और नीचे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने, इसको ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये कहीं ना कहीं कटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है इसमें जो सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। इतना हमने कर लिया, यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमें लाना क्या है, वो देखते हैं। इसमें देखो ये लाना क्या है, 1 3 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब पॉइंट मत समझ लेना। तो 1 3 5 और 2n - 1 तक लेके आना है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से 1 3 5 2n - 1 तक के टर्म अलग कर ले रहे हैं, जो हमें लेके आना वही तो अलग कर लेंगे हम। हमने 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 तक के टर्म कर लिए मैंने अलग। और बचा क्या, इवन टर्म्स। इवन टर्म्स मतलब 2 4 6 अप टू 2n। और नीचे क्या आ गया, n फैक्टोरियल। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये 2n टर्म थे टोटल, ये टोटल 2n टर्म थे ऊपर वाले। इसमें से मैंने इवन टर्म अलग कर लिए, ऑड टर्म अलग कर लिए। तो ये कितने टर्म्स हैं, अगर मेरे पास 1 से लेके 50 तक के नंबर हैं, मैं इवन को अलग कर लूँ, ऑड को अलग कर लूँ, तो कितने कितने हो जाएंगे, 25 25। ऐसे ही टोटल ये 2n टर्म थे, मैंने इसमें से ऑड अलग कर लिए, इवन अलग कर लिए, तो कितने कितने होंगे, ये nn होंगे। तो अच्छा, ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया, इसमें रूल उसके यूज़ कुछ नहीं है। ये n टर्म होंगे, ये n है, वो n है। तो इतना तो हमारा क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमको, आगे आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 2 × 4 × 2, किस में नहीं दिख रहा, 2 × 4 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसको 2 ही रहने दूँ, इसको 2 × 1 कर लूँ, इसको 2 × 2 कर दूँ, इसको 3 × 2 कर दूँ, 2 × 1 2, और इसको 4 × 2 कर दूँ, इसको 1 × 2 कर लो। अब सोच रहे हो 2 × 1 1 × 2 बात तो एक ही है, लेकिन बात तो एक ही है। अभी थोड़ा सा डिफरेंस समझ आएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँ, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर लूँ, इस 2 का इस 3 के साथ कर लूँ, इस 3 का इस 4 के साथ कर लूँ। तो कर लिया मैंने 1 × 2 × 3 × 4। बचा क्या मेरे पास, 1 2 3 4, 4 2 बच गए। 4 2 का मतलब, ये बात समझ में आई आपको, 4 फैक्टोरियल × 2 की पावर 4। इसका मतलब ये है कि अगर 2 से स्टार्ट होके मेरे पास 4 टर्म हो, कौन से, 2 4 6 8, 4 इवन टर्म हो 2 से स्टार्ट होके, तो वो क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल × 4। 4 टर्म है तो 4 फैक्टोरियल × 2 की पावर 4। बात समझ आई आपको थोड़ी थोड़ी, पक्का। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 × 4 × 6 × 8 अप टू कहाँ तक, ये 2 8 के बाद क्या आएगा, 16, और 10 आएगा, सही कह रहे हो, 10 आएगा।
10 आएगा और हमें करना है ये 54 तक। मतलब ये टर्म ऐसे चल रहे हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू 54। आपको बताना क्या है, इसी तरीके से फैक्टोरियल की टर्म में बताना है फैक्टोरियल कितना इंटू कितना लिख सकते हैं इसको। हाँ वो मत बताओ, मुझे आंसर बताओ। हाँ क्या ये किया है मैंने, ये क्या बन गया, फैक्टोरियल 4 हो गया इंटू 2 की पावर 4 हो गया। फैक्टोरियल में चेंज कर दिया इसी चीज़ को मैंने। हाँ क्वेश्चन नहीं आएगा ये, अभी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ आ गया ना आपको कैसे होगा, वही सेम कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है। तो बताओ क्या करेंगे। 27 फैक्टोरियल इंटू क्या 2 की पावर 27। ये सबको समझ आ गया, क्योंकि 27 टर्म्स हैं 2 4 6 8। अगर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, इसको 2 इंटू 2, इसको 3 इंटू 2, इसको 4 इंटू 2 और इसको क्या लिखूंगा लास्ट में 27 इंटू 2। समझ पा रहे हो आप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, 3 को 3 इंटू 2। इसी तरीके से 27 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 2। तो अगर मैं 1 2 3 इन सबको सब मल्टीप्लाई में है, कोई अलग नहीं है, तो 1 2 3 इन सबको मैं अलग लिख लूँ 27 तक को अप टू 27। और ये 2 2 2 2 कितने 2 हैं, ये 27 2 हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ 27 तक, तो 2 की पावर 27 और ये बन गया फैक्टोरियल 27। सबका मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। तो मैं बहुत जल्दी से बता दो इसको क्या लिखवाऊंगा मैं। बहुत जल्दी से 2 है वही मैं डाल दो और काट दूं। ये 2 का फैक्टोरियल है, 2 की पावर 2 है। हां क्या कह रहे हो भैया, किसका 2 है का भी तो हाफ करेंगे फिर 10 फैक्टोरियल होगा। 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, लास्ट में n इंटू 2। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक अलग कर लूंगा और कितने 2 आएंगे यहाँ पर, n आएंगे 2 n टर्म्स है ना, ये n टर्म्स है, मैंने बताया अभी n टर्म्स है, तो 2 की पावर n अलग आएगा और फैक्टोरियल n अलग आ जाएगा। ये बात क्लियर है कि मैं इसको लिख के बताऊं। ये क्या हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n। नीचे फैक्टोरियल n था, जैसे ही इससे कटा आंसर आ गया हमारा। आई बात समझ आपको अच्छे से, आगे बात समझ में अच्छे से। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन क्या फ्रॉम 2 to n। 2 से लेके n तक के जितने भी नंबर हैं उससे किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो ठीक है, हम बता देंगे। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, अब क्या लिखता ही रहूँ, n तक लिख सकता हूँ और फिर प्लस 1 कर दिया। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ आप, अगर मैं लिख रहा हूँ 2 4 3 8 6, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, एक मिनट, अरे बिल्कुल हो जाएगा। 8 नीचे देखो, 8 से 8 कट ही जाएगा वो तो। हाँ 8 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली बात है इससे डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? जो लिखे हैं वो तो होगा ही होगा। और बाकी और भी हम कह सकते हैं, इवन हम ये भी बता सकते हैं कि ये नंबर 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। 16 से क्यों? क्योंकि 8 ही है, 2 यहाँ से निकाल लो। हाँ 8 दूनी 16, तो 16 से भी हो जाएगा। लेकिन इतना हमें नहीं सोचना, इतना हमें दिमाग नहीं लगाना इतना तो। लेकिन हमको पता चल गया कि ये नंबर जो है फैक्टोरियल n है, इसमें 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 3 है तो 3 से भी डिवाइड होगा, 4 है तो 4 से भी, n है तो n से भी डिवाइड होगा।
इसका मतलब जब इस नंबर को डिवाइड करोगे आप पूरे को 2 से लेके n तक की टर्म से, +1 और हो रहा है ना नंबर में, इसका मतलब जब ये नंबर पूरा 2 से लेके n तक के सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो +1 और कर देंगे तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, किसी से भी डिवाइड कर लो आप। सही बात है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 50 25 से डिवाइड होता है, अगर मैं +1 और कर दूँ तो एक रिमाइंडर छोड़ेगा 25 से, तो +1 कर दिया तो 2 से लेके n से किसी से नंबर से डिवाइड करो तो एक रिमाइंडर आएगा। इतना सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आप। क्वेश्चन खत्म। और कितनी एक्सप्लेन करना है? अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, चालू है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये पूछ रहा है आपसे फैक्टोरियल 33 2 की पावर 15 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हमें पता करना है। फैक्टोरियल 33 तो हो पाएगा या नहीं बताओ आप, हो जाएगा, चलो ठीक है। तो कैसे होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अप टू 33, ये लिख सकते हैं हम इसको। कितने 2 मिल जाएंगे, एक 2 तो ये है, एक 2 हर एक टर्म के बाद एक 2 तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो 33 टर्म्स हैं तो इसमें 16 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 33 का आधा एक कम 32, तो 16 2 तो एटलीस्ट मिलेंगे, 16 नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। समझ पा रहे हो अब क्या कह रहा हूँ मैं? इवन इसको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना चाहो आप, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 3 × 5 अप टू 33, और इवन नंबर्स को अलग कर लूँ मैं तो क्या हो जाएगा 2 × 4 × 6 × अप टू 32। इन सबको क्या लिख सकता हूँ जल्दी से बता दो, फैक्टोरियल कितना, 16 ठीक है भैया। 1 × 3 × 5 अप टू 33, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि ये नंबर 2 की पावर 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात सबको समझ आई, किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लो अभी। इसी नंबर को मैंने रीअरेंज करके इस तरीके से लिख दिया, लिख सकते हैं हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इस नंबर में 2 की पावर 16 आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 16 से डिवाइड होगा। अब 2 की पावर 16 से डिवाइड होगा तो 15 से तो हो ही जाएगा। एक दो कमी है, जैसे 2 की पावर 15 डिवाइड में लिखोगे तो डिवाइड होके 2 बच ही जाएगा यहाँ पर। क्लियर है ये बात अच्छे से, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। अब उसमें ये पूछ रहा है कि ठीक है 2 की पावर 15 से तो डिवाइड होगा, ऐसी कौन सा 2 का एक्सपोनेंट है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ पाए आप? मतलब 2 की पावर 15 से डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्या 2 की पावर 17 से भी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा कैसे? 16 फैक्टोरियल में भी तो 2 आएंगे, 2 की पावर 17 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा। ऐसी कौन सी पावर है 2 की जिससे ये डिवाइड हो जाएगा मैक्सिमम? 16 फैक्टोरियल खोलो, 16 फैक्टोरियल से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 24 नहीं। देखो जैसे अगर आप इसी से करना चाहो, इसी को ओपन करते जाना चाहो तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। होगा क्या, ध्यान से समझो, पैटर्न आप समझ गए तो शायद डायरेक्ट कर पाओ आप। इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहा हूँ और 2 की पावर 16 को भी ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब जब 2 की पावर 16 फैक्टोरियल को ब्रेक करूँगा मैं तो 1 से लेके 15 तक के नंबर अलग कर लूँगा, 1 3 5 अप टू 15, और बाकी जो बचेंगे 2 4 8 16 तक, वहाँ से कितने नंबर अलग आ जाएंगे मेरे पास, कितने टर्म होंगे वो, 8 टर्म होंगे, 8 टर्म होंगे। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 8 आएगा, 8 भी खुलेगा फिर। अच्छा तो कम होते जा रहे हैं, पहले 16 मिले, फिर 8 मिले, फिर 4 मिलेंगे, फिर 2 मिलेंगे, फिर 1 मिलेगा, ठीक है। तो कितने मिल जाएंगे, सबसे पहले 16 2 की पावर मिली, फिर 8 मिलेगी, फिर 4 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 1 मिलेगी। आ रही बात समझ? तो कितने 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 हो गए ये टोटल? 21 31। तो 2 की पावर 31 से मैक्सिमम ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई आपको अच्छे से?
क्लियर है ना। अच्छा लेकिन अब इस तरीके से नहीं करोगे ये क्वेश्चन। मान लो आपके कोई पेपर में आ जाए कि 51 फैक्टोरियल 2 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी जिससे डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर कितनी होगी मैक्सिमम जिससे डिवाइड हो जाएगा, तो आप कैसा करोगे, 51 है इसको 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा ये, 25 को 2 से डिवाइड करो, अरे करो तो सही, 12, रिमाइंडर को इग्नोर करो, 1 बार जाएगा, इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा ये 25, 12, 37, 43, 43 और 4 47, तो 2 की पावर 47 से डिवाइड हो जाएगा ये मैक्सिमम। जैसे 33 था, 33 को भी करके देख लो आप, 2 से करोगे तो कितना आएगा 16, फिर 2 से करोगे तो 8, फिर 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1, इन सबको जोड़ दो, यही आंसर है। ये देखो हुआ क्या, सबसे पहले हमें 33 था तो 2 की पावर 16 मिला, ठीक है, 2 की पावर 16 मिला, 16 फैक्टोरियल भी मिला, 16 फैक्टोरियल से 2 की पावर 8 मिला और 8 फैक्टोरियल मिला, 8 की पावर 8 फैक्टोरियल से 2 की पावर 4 मिलेगा, 4 फैक्टोरियल मिलेगा, फिर 4 फैक्टोरियल से 2 की पावर 2 मिलेगा, 2 फैक्टोरियल मिलेगा, फिर एक 2 मिलेगा, इसी तरीके से आधे होते जा रहे हैं। 16 से 8 मिला, फिर 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, तो वही किया मैंने, 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, पैटर्न फॉलो कर लिया मैंने एक, ठीक है, तो टोटल 31 आ गया। इवन ऑड, क्या इवन ऑड, ऑड ही तो था 33, जैसे आपने इवन के लिए बताया ना ये वाला, हाँ, तो ऑड के लिए क्या होगा मेरे से? अच्छा 2 के लिए बताया है तो 3 के लिए क्या होगा, यही काम 3 के लिए करते जाओ, 3 से डिवाइड करते जाओ उस नंबर को, आ रही बात समझ, जैसे 2 से डिवाइड करता जा रहा हूँ इस नंबर को, हाँ क्या ये समझ आ गया, ये भी समझ नहीं आया, ये 31 ये वाला समझ आया, क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन तो मैंने समझाया था, मैंने जैसे नंबर ये 2 की पावर 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ गई थी कैसे, क्योंकि इसमें 2 की पावर 16 आ गया था, ऐसे ही 2 की पावर कौन सी मैक्सिमम पावर है जिससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 की पावर 15 से होगा, 16 से भी होगा, 17 से भी होगा, क्योंकि 16 फैक्टोरियल में और भी 2 हैं, तो 2 की पावर 17 से भी, 18 से भी, 19 से भी होगा, ऐसी कौन सी 2 की मैक्सिमम पावर है जिससे डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, तो ये 2 की पावर 31 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर 2 की पावर 32 से डिवाइड नहीं होगा, पर रिमाइंडर छोड़ेगा कुछ ना कुछ, भाई कुछ ना कुछ क्या 1 ही छोड़ेगा, 2 1 ही रिमाइंडर देता है। आई बात समझ थोड़ी थोड़ी, 16 कहाँ से आया, 16 तो ये वाला 2 की पावर 16 था ना ये, तो 16 से डिवाइड हो रहा था ये, फिर ये 16 फैक्टोरियल भी आया था, 16 फैक्टोरियल को मैंने फिर ब्रेक किया 1, 3, 5 अप टू 15, और बाकी जो बचा क्या बचेगा क्या, इस 16 फैक्टोरियल में से अगर ये मैंने अलग कर लिया तो बचा क्या 2, 4, 6 अप टू कहाँ तक 16 तक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 है 2 इंटू 8 इंटू 2 है, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 8, जैसे पहले बताया था, इसको मैं लिख सकता हूँ ये, क्योंकि 16 को मैं लिखूँगा कितना 8 इंटू 2, तो ये जो 2 है वो 2 की पावर 8 बना लेंगे, जिसमें इन सब में से 8 टर्म है तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, और जो 1, 2, 3 बचेंगे उससे 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर 2 की पावर 8 और आ गया, 16 ऑलरेडी था, 2 की पावर 8 हो गया, तो 2 की पावर 24 हो जाएगा ये, फिर जो 8 फैक्टोरियल आया इससे भी हमें बाकी 2 की पावर 4 मिलेगा, फिर 2 की पावर 4 मिलेगा, फिर जो 4 फैक्टोरियल आएगा उससे 2 की पावर 2 मिलेगा, फिर जो 2 फैक्टोरियल आएगा उससे 2 की पावर 1 मिलेगा, तो एक पैटर्न में मैंने बना लिया ये, तो इतना, लेकिन हमको पैटर्न वैटर्न नहीं फॉलो करना, हमें सीधे सीधे जो मेथड ये मैं बता रहा हूँ ये करना है आपको। जैसे अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 103 फैक्टोरियल 2 की मैक्सिमम किस पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, जो मैं बता रहा हूँ बस वो करना है, 2 से डिवाइड करते जाना है इसको, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, इग्नोर करो उसको,
2 से फिर डिवाइड करो, ये 25 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा उसको हटाओ, फिर 2 से करोगे 12 बार जाएगा, 2 से करोगे 6 बार जाएगा, 2 से करोगे 3 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे 1 बार जाएगा, बस यहीं तक लास्ट है। इन सबको जोड़ दो, ये 103 को छोड़ के बाकी सबको जितने भी आए सबको जोड़ दो, कितना आएगा ये जो भी आएगा उतनी 2 की पावर से ये नंबर 103 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा ये 98, तो ये 2 की पावर 98 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 2 की पावर 99 से नहीं होगा, 1 रिमाइंडर छोड़ेगा फिर ये। बात समझ आई? शॉर्ट में कर सकते हो इस तरीके से। क्या ये पेपर में आपके यहाँ इसमें तो आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? आएगा तो जेई वगैरह में ही आएगा, वहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा आपने कैसे किया, अगर रफ शीट मिली होगी। इनकेस अगर आ भी जाता है तो इतने तो होशियार हो आप, थोड़ा बहुत लैंग्वेज खुद से बना के लिख सकते हो, जैसे बुक में तो बहुत अजीब सी लैंग्वेज। अगर जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सपोज फैक्टोरियल 100 3 की पावर x व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 3 की पावर x, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर x। तो वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन है कि 3 का एक्सपोनेंट मैक्सिमम क्या होगा जिससे कि 100 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, बट लैंग्वेज दूसरी बता दी मैंने, इस तरीके से दे सकता है। तो वो क्या करना है, 100 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है, ये 3 बार जाएगा, एक बचेगा 3 बार जाएगा, फिर 3 लिखना है, 11, फिर 3, 3, फिर 3, 1, इन सबको जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। कितना है 44, 44, 48, तो 3 की पावर 48 से ये डिवाइड हो जाएगा, 49 से नहीं होगा। फिर आगे बात समझ, किसी भी नंबर के लिए कर सकते हो, फिर आप किसी भी नंबर के लिए नहीं कर सकते, 12 के लिए पूछेगा तो नहीं कर पाओगे आप, वो छोड़ो, वो बाद में कभी देखेंगे। ये केवल प्राइम नंबर के लिए है, इस तरीके से आप किसके लिए करोगे, प्राइम नंबर्स के लिए। 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5, 7 सबके लिए हो जाएगा, लेकिन 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड होता है, ये कैसे पता चलता है हमको कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा, ये कैसे पता? हाँ बोलो क्या? 11 3 बार ही तो जाएगा, ठीक है? बात समझ रहे हो आप? 12 का अगर आप कोई नंबर अगर ये पता करना है कि 12 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 3 और 4 से डिवाइड अगर होगा तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। अब 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, वो सब छोड़ो, फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल हाँ कल। अभी देखो ये क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पर करने का तरीका क्या है, 2 तरीके हैं करने के, 2 तरीका क्या, पहले आसान वाला तरीका समझते हैं। अगर मान लो आप इसको करने की सोचो, अगर आप इसको करने की सोचो तो इधर से क्या कर सकते हो, n फैक्टोरियल का n में मल्टीप्लाई कर दोगे, n फैक्टोरियल का 2 में कर दोगे, फिर समझ ही नहीं आएगा क्या करें, ठीक है? तो और दूसरी बात यह है कि अगर RHS को देखें, 2 फैक्टोरियल होते हैं तो हमें पता है उनमें से कॉमन कैसे लिया जाता है। जैसे अगर 7 फैक्टोरियल है प्लस 8 फैक्टोरियल है, यहाँ से 7 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1+8, ये पता है आपको। 8 फैक्टोरियल का क्या मतलब, 8 × 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाहर आ गया, 1+8 आ गया, तो फिर ठीक है, फिर तो RHS में आप ये काम कर सकते हो, इतना आपको पता है। तो क्या होगा RHS में, चारों लेकर ध्यान दो, n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या कॉमन लूँगा मैं, अरे छोटी चीज़ कॉमन आएगी, बड़ी चीज़ कैसे कॉमन आ जाएगी? छोटा कौन है, n फैक्टोरियल का n+1 फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल छोटा है, चाहो तो आप लिख लो इसको n फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ n+1, अगर बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा n+1,
तो क्या हो गया n फैक्टोरियल और n प्लस 2। यस आगे बस समझ हो गया प्रूफ। क्लियर है ये। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमें फैक्टोरियल्स में। फैक्टोरियल्स में मतलब केवल फैक्टोरियल देखें, उसके अलावा कुछ ना देखें। तो ठीक है, कर देंगे। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये ऑड नंबर से दे रखे हैं। कमी किसकी है यहाँ पे फैक्टोरियल बनने के लिए? यहाँ 2 की कमी है, 4 की कमी है, 6 की कमी है, यहाँ 8 की, यही कमी है। हाँ हाँ, वहाँ 2 कॉमन ले लिया था, यहाँ 2 हमें इंसर्ट कराना है। तो मैं क्या कर दूँ यहाँ पर, 1 कर दूँ, 2 कर दूँ, 3 कर दूँ, 4 5 6 7 8 9, अब 2n-1 तो है ही, और लास्ट में 2n और ले लूँ। तो जो जो चीज़ का ऊपर मल्टीप्लाई किया वो नीचे भी करना पड़ेगा। 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, अप टू डॉट 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 लास्ट में 2n का। ये बात समझ में आ गई आपको? ऊपर वाला क्या बन गया, 2n फैक्टोरियल बन गया ऊपर वाला तो, और नीचे क्या बन गया? नीचे अभी कुछ नहीं बना, लेकिन हमें पता है अभी जैसे हम कर रहे थे ये 2 4 केवल इवन टर्म्स हैं, तो कितने टर्म है, ये n टर्म होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो n फैक्टोरियल तो अलग हो जाएगा और 2 की पावर n आ जाएगा। ये तो आपको ध्यान होगा ना, अभी समझाया ये इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो बस हो गया क्वेश्चन ये। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, थर्ड वाले पार्ट में ऐसे दे रखा है n+1 n+2 अप टू 2n तक। अगर मैं आपसे ये पूछूं 4 6 7 8, इसको मुझे फैक्टोरियल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भैया इसमें 1 2 3 और 5 का यूज करना पड़ेगा। अच्छा 5 छोड़ दिया, 5 भी लिख लो। तो 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये ऊपर वाला क्या बन गया, और नीचे 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ रही है आपको? पीछे वाले टर्म नहीं होंगे तो वो उतने इंसर्ट करा देंगे हम इसमें। इसमें भी ऐसे पीछे वाले टर्म नहीं है, तो कितने टर्म हमें लेने पड़ेंगे पीछे वाले? यहाँ से n+1 से जस्ट पहले क्या आएगा, n-1। इससे जस्ट पहले n आएगा, उससे पहले ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में 1 2 3 आएगा। तो हमने ऊपर क्या किसका मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 अप टू n-1 और n, इन सबका मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर। ऊपर क्या बन गया, 2n फैक्टोरियल और नीचे 10 फैक्टोरियल। समझ आ गया होगा ये भी? यस। रेशो लगा के नहीं किया आपने। अब फैक्टोरियल की बात नहीं कर रहा मैं, इस डिवाइड की और उसकी बात कर रहा हूँ, रेशो की। तो आपने डिवाइड लगा किए हैं क्वेश्चन, रेशो लगा के नहीं किए, तो ऐसे ही करो आप। कैसे करोगे इसको, ये 2n फैक्टोरियल है, 2n-3 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं ओपन करके इसमें से वैल्यू निकाल के 2n-3 फैक्टोरियल कर दूँ तो क्या होगा, 2n 2n-1 2n-2n-3 अब कट हो जाएगा। ऐसे तो नहीं। ये तो NCERT में भी था ऐसा क्वेश्चन। हाँ ये ऐसे तो हो जाएगा और ऐसे नहीं होगा। n को कर दूँ n-2, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n-2 से n-2 कैंसिल हो जाएगा। वही 2 से 2 कैंसिल। और क्या क्या रह गया, अब कुछ n-1 कटेगा और 2 कॉमन लेने के बाद, तो क्या क्या रह गया, 2 रह गया ये वाला, 2n-1 रह गया, उसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 बाहर, n-1 बस। और नीचे क्या रह जाएगा, ये दोनों बीच में जाएंगे, ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया, ये 3 रह गया यहाँ पर, और ये n-1 44/3, इससे ये कट जाएगा, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्या कौन सा 2n, अरे n एक कट हो गया ना, ये अरे ये तो पूरा ही कटा ना इससे। आप क्या सोच रहे हो, 3 कट गया ये अंदर से?